वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर है। उत्तराखंड से केदारनाथ के रूट पर गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर का रडार से संपर्क टूटा था, जंगल में ये क्रैश हो गया है। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि पायलट के साथ 6 यात्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। केदारनाथ धाम से यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी आ रहा था ये हेलीकॉप्टर। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर है जो अब क्रैश हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा जुड़ गए, अंकित शर्मा जुड़ गए। अंकित को हम रुक करेंगे। अंकित, क्या जानकारी है? शशि, देखिए, एक सुबह बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है। एक हेलीकॉप्टर जो कि केदारनाथ से 5:30 बजे के आसपास उड़ा था और उसको गुप्तकाशी लैंड करना था, लेकिन हेलीकॉप्टर लापता हो गया और अब ये बताया जा रहा है कि गौरीकुंड के जंगलों में इसके क्रैश होने की खबर आ रही है। हालांकि खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि लगातार एसडीआरएफ और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। काफी घना जंगल है, केदारनाथ सेंचुरी का ये पूरा एरिया है और ऊंचे पहाड़ों पर ये जंगल है और यहीं पर कहीं हेलीकॉप्टर हो सकता है, क्योंकि 5:30 बजे हेलीकॉप्टर जो सुबह उड़ा था उसमें 6 यात्री सवार थे, पायलट समेत। और बताया जाता है कि इसको गौरीकुंड पहुंचना था, क्योंकि 5 मिनट का समय लगता है केदारनाथ से नीचे फाटा या गुप्तकाशी पहुंचने में। तो इसको गुप्तकाशी जो है 5:35 या 5:40 में पहुंच जाना था, लेकिन अब तक नहीं पहुंच पाया है। खराब मौसम वजह बताया जा रहा है कि खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर लगातार सॉर्टीज लेते हैं और खराब मौसम की वजह से अपना रास्ता ये भटक गया और ऐसा माना जा रहा है कि किसी जंगल में इसके क्रैश होने की सूचना है। फिलहाल एसडीआरएफ और लोकल अथॉरिटीज यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और वहां पहुंच के क्या असली स्थिति है, कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी मिल पाएगी। अंकित, ये भी हमें बताएं कि अभी मौसम कैसा है, क्या और जानकारी मिली है और क्या बाकी की जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं या खराब मौसम की वजह से कुछ समय के लिए उन्हें रोका गया है? अभी फिलहाल जो हेली सर्विसेज हैं उन्हें रोका गया है, क्योंकि एक घटना सबके सामने आई है और डीजीसीए ने कड़े कानून पिछली जो अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर की घटना हुई थी जिसमें सीधे हेलीपैड से नीचे अगर हाईवे पे लैंड हो गया था हेलीकॉप्टर, उसके बाद डीजीसीए ने कड़ा एक्शन लिया था और एक एविएशन का लाइसेंस भी कैंसिल किया था, उनको उड़ाने रोकने का आदेश दिया था। और इसके बाद डीजीसीए ने आदेश दिया था कि सुबह 6 बजे के बाद जो है वो हेली उड़ाने होनी चाहिए। इतनी सुबह हेली उड़ान हो रही है, ये भी एक सवाल है। और ये 5वां हादसा है अब तक देखा जाए तो। केदारनाथ धाम में जैसे ही यात्रा शुरू हुई थी उसके बाद ये पूरे 4 धाम में 5वां हादसा माना जा रहा है। इससे पहले भी गंगोत्री में 6 लोगों की मौत हो गई थी जब वो यमुनोत्री से गंगोत्री जा रहे थे। तो देखा जा रहा है कि खराब मौसम कई बार कारण बनता है और ऐसे में जब हेली सर्विसेज जब डीजीसीए से उड़ान की परमिशन लेती हैं तो डीजीसीए क्या देखता है कि खराब मौसम है या फिर टेक्निकलिटीज है। अभी हमारे सामने इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है, उससे डीजीसीए क्या सबक ले रहा है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार एक के बाद एक हेली ऑपरेटर जो हैं हेली सर्विसेज को चलाते हैं, एक के बाद एक हेली उड़ाने भरते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत असर डालता है पायलट्स के मनोबल पे, पायलट्स का जो दिमागी जो उनका जो रिएक्शन का जो टाइम बिल्कुल होता अंकित, है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 6 बजे से परमिशन है, 5:30 बजे का समय, बहुत ही डेंस जंगल की आप बात कर रहे हैं। अगर इतना घना जंगल है, एकदम सुबह का समय है, बहुत मौसम अगर खराब है तो और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है हादसों का। जी जी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखी थी केदारनाथ की, जिसका जिक्र आप शायद कर रहे थे। लगातार जैसे बाल बाल जान बची है, वो भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी, और बिल्कुल उससे पहले अगर हम 2 महीने 3 महीने पहले जाएं तो यमुनोत्री से गंगोत्री जाते में जो हेली हादसा हुआ था उसका कारक भी खराब मौसम बना था और उसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कि पायलट भी मौजूद थे और ऐसे ही घने जंगल में उनका विमान का अवशेष मिला था। इसी तरीके से माना जा रहा है कि विमान भी अपना रास्ता भटक गया। और खराब मौसम अक्सर क्योंकि केदारपुरी की घाटी में मौसम 2-2 मिनट में बदलता है और आज भी मौसम वहाँ खराब बताया जा रहा है। और जिस क्षेत्र में ये हेलीकॉप्टर का क्रैश होना या फिर ये लापता हुआ है उसके पूरे क्षेत्र में खराब मौसम अक्सर बना रहता है और काफी घना जंगल है, काफी रिमोट एरिया है।
क्योंकि एक जमाने में वो ट्रैकिंग का एरिया हुआ करता था और काफी संकीर्ण एरिया है, वहां पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। तो अब देखना होगा कि अथॉरिटीज जो है कितनी देर में वहां पहुंचती हैं और क्या अपडेट देती हैं। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। उत्तराखंड से जानकारी मिल रही है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर है। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ के रूट पर गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी मिल रही है। काफी देर पहले ये हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, रडार से संपर्क पूरी तरह से टूटा और उसके बाद जंगल में ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। आपको ये भी बता दें कि रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। पायलट समेत 6 यात्री इसमें सवार थे। केदारनाथ धाम से यात्रियों को लेकर ये गुप्तकाशी आ रहा था हेलीकॉप्टर। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर है ये, जो अब क्रैश हो गया है और 6 इसमें यात्री सवार थे, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। खराब मौसम अभी तक वजह बताई जा रही है। अंकित तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। अंकित, इसमें और क्या जानकारी मिली? और सवाल फिर से वही कि क्या इन तमाम एहतियातों को बरतने के लिए गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनको चेक्स एंड रीचेक्स करने के लिए वहां पर कोई नहीं है, जिससे कि इन तमाम एहतियातों को बरता जाए और इस तरह के हादसे पेश ना आए? शशि, देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट का सिस्टम्स हैं उसमें यूकाडा एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन जो फ्लाइंग परमिशंस हैं यूकाडा खाली इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मांग सकता है, जैसे कि उनके जो नोट्स हैं उसमें भी लिखा रहता है और यूकाडा बार बार क्लेम करता है कि जो डेवलपमेंट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग है, चाहे वो एटीसी की मांग हो या फिर हेलीपैड्स के डेवलपमेंट की मांग हो और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की जो बात आती है वो यूकाडा के पावर्स के अंडर में आता है। लेकिन जो फ्लाइंग परमिशन होती है, चाहे वो एयर ट्रैवल क्लियरेंस हो या फिर एयर डिफेंस क्लियरेंस हो, उसका पूरा परमिशन जो है वो एक दिन पहले ये सारे हेली ऑपरेटर्स जो हैं सीधे डीजीसीए से लेते हैं और डीजीसीए इनको पूरा जो प्लान होता है वो जमा करने के बाद मौसम के अनुकूल, इनके मेंटेनेंस के अनुकूल इनको परमिशन देता है। अभी जो हाल ही में जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिला कि हेली ऑपरेटर्स जो हैं वो अपनी मेंटेनेंस को लेकर या फिर जो पायलट्स की ट्रेनिंग है, पायलट के वर्किंग आवर्स हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो कोताही बरत रहे हैं और उसकी वजह से डीजीसीए ने एक सख्त आदेश जारी किए थे। एक हेली ऑपरेटर का लाइसेंस भी कैंसिल किया था, उनकी सारी जो है उड़ानें भी रद्द की थी और एक मैसेज भी दिया था कि सभी हेली ऑपरेटर्स को जो है वो अपने जो कायदे कानून है वो पुख्ता रखने होंगे और कायदे कानून का पालन करना होगा। इसके साथ ही 1 घंटे में सिर्फ 2 हेली ऑपरेटर्स जो हैं वो सॉर्टीज ले सकेंगे। ये भी एक लॉ आया था। सनराइज और सनसेट के बाद जो हेली ऑपरेशंस होते हैं सनसेट के बाद रुक जाते हैं और सनराइज के बाद शुरू होते हैं। तो इतनी सुबह जब मौसम खराब है उसकी परमिशन लिए बिना, ये जांच का विषय है कि किस तरह से परमिशन ली गई थी। इस इलाके के बारे में और हमें बताइए। ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर बहुत डेंस, बहुत घना जंगल है और वो भी पहाड़ों में, तो पल पल मौसम बदलता है। देखते हैं कि कहीं बारिश है, कहीं पूरी तरह से सूखा है। और ये पूरा का पूरा एरिया कैसा है? रेस्क्यू करना कितना मुश्किल, कितना आसान रहेगा, क्योंकि टीम वहां के लिए रवाना हो चुकी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो एसडीआरएफ के हेलीकॉप्टर्स हैं वो अभी और अथॉरिटी के जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार इसमें कॉम्बिंग कर रहे हैं। एक बार हम 2022 में अगर जाएं तो इसी कंपनी का हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी में भी क्रैश हुआ था, उसमें 6 लोग मारे गए थे और हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी वहां से की थी। काफी मौसम वहां पे खराब था, एक पल में धूप निकल रही थी, दूसरी पल में स्नोफॉल हो रहा था। और वो हादसा जब हुआ था वो 18 अक्टूबर को हुआ था और उसके बाद आज तक ने स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से हेली कंपनीज जो है विक्रम की तरह या ऑटो की तरह जो हेली सर्विस दे रही हैं, मात्र 30 सेकंड का समय देते हैं वो पैसेंजर्स को बैठने के लिए और तुरंत उड़ानें भरते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है वो जो हेली ऑपरेशंस का जो एक कायदा और कानून होता है वो ब्रेक होता है। और जब आप कोई भी पैरामीटर खासतौर से फ्लाइंग एरिया में या फ्लाइंग के दौरान ब्रेक करते हैं तो हादसा होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया है वो काफी वैली जो है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनमें घना जंगल है। अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या जानकारी इसके बारे में मिल पाई है अभी तक? क्या हमारे दर्शकों को आप बता पाएंगे, क्योंकि 6 लोग कुल बताए जा रहे हैं इस हेलीकॉप्टर में? मैडम, वो संभावनाएं हैं, अभी जो सूचना है वो क्लियर नहीं है, वो तो मौके पे जाके स्पष्ट हो पाएगी जी। लेकिन जो सूचना है
वो लगभग यही है कि जो हेली केदारनाथ से आपका फाटा के लिए निकला था आर्यन का, जी उसके मिस होने की सूचना थी। तो अभी जो है कुछ प्रत्यक्षदर्शी कह सकते हैं। कितने समय तक संपर्क नहीं हो पाया? कितना समय हो गया है कि संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है इस हेलीकॉप्टर के साथ? मैडम एक टाइमिंग तो हमें भी पता नहीं चली, क्योंकि हमें जैसी सूचना मिली हम मौके के लिए रवाना हो चुके थे। और जो घटनास्थल है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर उधर ऊपर पैदल मार्ग है जो बताया जा रहा है। तो लोकल के आदमी भी हमारे साथ हैं। हमने लगभग 3.5-4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर दिया है और लगभग 2-2.5 किलोमीटर बाद घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। बाकी जो भी कंफर्मेशन होगी वो घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। मौसम कैसा है सर वहाँ पे? क्या खराब मौसम इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है? हो सकता है मैडम, क्योंकि मौसम प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है वो तो उसके घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी मौसम आज खराब है, यहाँ पे बादल लगे हुए हैं। और सर आपकी टीम को कब सूचना मिली इसके बारे में? मैडम हमारी टीम को लगभग 1 घंटे का टाइम हो चुका, लगभग 1 घंटा या 45 मिनट का टाइम हो चुका है जी। और वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर का बाय रोड ट्रैक है जी। उसके बाद वहाँ से फिर लगभग 7 से 8 किलोमीटर पैदल ऊपर पहाड़ी पर चलना है। तो हमारे द्वारा लगभग 4 किलोमीटर के समथिंग ट्रैक कंप्लीट कर दिया गया है और कुछ ही देर में हम घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा वो वहाँ पे पहुंचने के बाद ही क्लियर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमसे बात करने के लिए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ वैसे भी देवदूतों की तरह हर जगह पर रेस्क्यू करने के लिए हमें नजर आती हैं, जहाँ जहाँ आपदा है, जहाँ जहाँ मुश्किलें हैं, जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं। देखिए जैसा कि उन्होंने बताया कि कई किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ट्रैक इनकी टीम क्रॉस कर चुकी है। कुछ दूरी और उन्हें आगे बढ़ना है और तब जाकर जगह पर पहुंचेंगे। लगभग 45 मिनट पहले जानकारी दी गई थी कि इस तरह का हादसा हुआ है, संपर्क टूटा हुआ है। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि हुआ क्या है, वजह क्या रही है इसकी।